आप चलाइएगा थोड़ी, आप दो तीन अच्छी चीज योजनाएं चलाइएगा, आप उड़ान बनाइए, कुछ हेलीकॉप्टर आप भी चलाइएगा अच्छी, जिसमें ना मरे लोग। गारंटी देके हम चलाइएगा, कैसे बनेंगे वो तो गारंटी देके चलाइए ना। आप तो महापुरुष हैं, चला सकते हैं। आप भी चलाइए ना हेलीकॉप्टर जिसमें लोग ना मरें, गारंटी देकर चलाइएगा। ये शब्द हैं बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम के, जिन्होंने केदारनाथ हेलीकॉप्टर हादसे पर सवाल उठाने वाले पत्रकारों को ऐसा बेतुका जवाब दिया जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर हादसे, 13 लोगों की जान जाने की खबर और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा पर सवालों के बीच गौतम का यह बयान न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, बल्कि उस दर्द को ठेस पहुंचाने वाला भी है जो हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार झेल रहे हैं। दरअसल केदारनाथ में हाल ही में हुआ हेलीकॉप्टर हादसा, जिसमें 7 लोगों की जान चली गई, इसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन इस दुर्घटना पर जवाबदेही तय करने की बजाय बीजेपी नेता ने पत्रकारों को तंज कसने में ही अपनी शान समझी। सवाल था कि बार बार हो रही ऐसी दुर्घटनाओं और सुरक्षा उपायों का। जवाब मिला, आप हेलीकॉप्टर चलाइए और गारंटी देकर चलाइए। यह कोई हल्का फुल्का मजाक नहीं, यह है एक संवेदनशील मुद्दे पर सत्ताधारी पार्टी के नेता का बयान। दरअसल पिछले 6 हफ्तों में उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 5 हादसे, 13 लोगों की जान जाना और हर बार बस आश्वासनों की वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट। तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, हेलीकॉप्टर सेवाओं की क्वालिटी और रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं। लेकिन बीजेपी को ऐसा लगता है कि पत्रकारों को ताने मारकर बात टाल दी जाएगी। ये वही दुष्यंत गौतम है जिन्होंने पहले भी विवादित बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं। 2022 में उन्होंने कांग्रेस पर मंदिरों में लड़कियां छेड़ने का इल्जाम लगाकर बवाल मचा दिया था। अब एक बार फिर उनकी जुबान फिसली और इस बार निशाने पर हैं वो पत्रकार जो जनता की आवाज बनकर सवाल पूछ रहे हैं। कांग्रेस ने इस बयान पर तीखा हमला बोला है। पार्टी ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर लिखा, आप ऐसा हेलीकॉप्टर चलाइए जिसमें लोग ना मरे, गारंटी देकर चलाइए। आप महापुरुष हैं, चला सकते हैं। सत्ता की हनक में ऐसी घटिया बात बीजेपी महासचिव और उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कही है। उत्तराखंड में पिछले 6 हफ्तों में 5 हेलीकॉप्टर क्रैश हुए हैं, जिनमें 13 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, जिसके कारण लोग डरे हुए हैं, परेशान हैं, दर्द में हैं। ऐसे में बीजेपी नेता का यह बयान बेहद गैर जिम्मेदाराना और असंवेदनशील है। यह बीजेपी की उसी ओछी मानसिकता का सबूत है जहां उनके लिए जनता की जान की कोई कीमत नहीं है। शर्मनाक। यह आलोचना सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग दुष्यंत गौतम के बयान को संवेदनहीन और घटिया बता रहे हैं। एक पोस्ट में लिखा गया कि दुर्घटना पर नियंत्रण नहीं, लेकिन जुबान पर तो नियंत्रण हो सकता है। सवाल यह है कि जब तीर्थयात्रियों की जान दांव पर हो, क्या सरकार और उसके नेताओं का तब भी यही रवैया रहेगा? हादसों की जांच, सुरक्षा मानकों को कड़ा करना और जवाबदेही तय करना, ये वो कदम है जिनकी जरूरत है। लेकिन दुष्यंत गौतम जैसे नेताओं के लिए शायद ये बस आई और गई वाली बात है। बीजेपी नेता का यह बयान ना सिर्फ उनकी अपनी समझ पर सवाल उठाता है, बल्कि पार्टी की मंशा पर भी, जो बार बार जनता के सामने जवाबदेही से भागती हुई नजर आती है। सवाल यह है कि क्या ऐसे हादसों की कोई जवाबदेही लेगा, कोई इसकी रोकथाम के लिए कदम उठाएगा, या फिर इस तरह के हादसे होते रहेंगे? जवाब कौन देगा?